साहेब बंदगी साहेब साहेब। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ये जो दिन है वास्तव में यह संकल्प का दिन है। आप सब से एक अनुरोध है कि थोड़ा शांत होकर बैठेंगे और जब आप कहेंगे तब मैं बोलना बंद कर दूंगा, और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे, क्योंकि सत्संग में जो है वो स्वाभाविक रूप में बैठा जाए तो मजा आता है। तो अच्छे कार्यों में बाधाएं बहुत आती हैं। आप सब जानते हैं कि हम आज यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं। उपस्थिति का कारण मुझे लगता है कि एक संत के माध्यम से खुद की पहचान है। आदरणीय रूल साहब का आज जन्मदिन है और आज ही का दिन इन्होंने चुना कि आज का दिन संकल्प का दिन भी हो। ये हमारी मान्यता है कि हम कुछ नई चीज़ों की शुरुआत आज के दिन करते हैं, और आप सब यहाँ बैठे हैं तो एक संकल्प से बात शुरू करते हैं। संकल्प ये है कि हम सबको अपने अंदर बैठे उस साधक को जगाना है। हम सबके जीवन में लगभग वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हम पाना चाहते हैं। किसी के पास थोड़ी हैं, किसी के पास ज़्यादा है, और हम अपना जीवन भी जी ही रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें उस जीवन को सच्चे अर्थों में जीना है। मंच पर विराजमान आप सबके सामने सभी संतों ने इंद्रियों की बात करी, मन की बात करी, उसके साथ कैसे आप लड़भिड़ कर उसे समझ सकते हैं, उसे पराजित कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आवश्यक बात है वो है कि हमें उसे समझना है। हमारा जो शरीर है या उसमें जो इंद्रियां हैं वह कैसे कार्य करती हैं। कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो रथ की तरह है। किसकी तरह है? रथ की तरह। और उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके 5 घोड़े हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरीर रथ है और इंद्रियां उसके घोड़े। बागडोर किसके हाथ में है? मन के हाथ में। अगर इस बात को थोड़ा सा समझा जाए तो क्या रथ घोड़ों से चलता है या रथ वो चलाता है जिसके हाथ में बागडोर होती है? अगर इसे हम अपने जीवन में समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि मन जो है वो हमारे शरीर रूपी रथ को हाँकता है। मतलब अगर रथ को हाँकने वाला अच्छी वृत्ति में हुआ तो वह अच्छी तरफ जाएगा, और अगर अच्छी वृत्ति में ना हुआ तो वो बुरी तरफ जाएगा। लेकिन मन से भी ऊपर एक और चीज से हम विवेक कहते हैं। मन को कौन साधता है? विवेक साधता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्र, हमारे समस्त संत जन, गुरुजन, इन सब ने तो ये कहा ही, आज साइंस भी ये बात प्रूफ करती है कि हर व्यक्ति के पास अपना विवेक है। मतलब ये है कि अगर हम इसे समझने की कोशिश करें
तो वास्तव में सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हम ही हैं और इस जिम्मेदारी को हमें लेना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को हमें लेना पड़ेगा और अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने आप से भाग रहे हैं। मतलब जीवन में किसी भी सुधार की गुंजाइश तभी है जब हम अपनी जिम्मेदारी ले लें। तो अगर हम सबके पास विवेक है तो हम सबको जिम्मेदार भी बनना पड़ेगा। और सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, सबसे पहली जिम्मेदारी कि हम सबको अपने साथ बैठना पड़ेगा। आज सुबह ही कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि जीवन में हमारे पास सबके लिए समय है लेकिन अपने लिए समय नहीं है। हम अपने बीबी को, बच्चों को, घर को, परिवार को, गुरु को, सबको समय देने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने आप को समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। और हमें आज के दिन से ये संकल्प लेना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हर रोज हमें कम से कम 20 मिनट 25 मिनट अपने साथ बैठना है। पति के साथ नहीं बैठना है, बच्चों के साथ भी नहीं बैठना है, सिर्फ 20 मिनट अपने साथ बैठना है। चुपचाप बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां शांति हो, विचार कुछ भी चल रहे हों। साधना तो हम लोग बाद में, साधना की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। विचार कुछ भी चल रहे हों, पहली आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में 24 घंटों में से 20 से 25 मिनट निकालकर अपने लिए, अपने साथ बैठना है। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि तभी सत्संग का कोई मतलब है। आप या हम जो यहां एकत्रित हुए हैं उसका प्रैक्टिकल जो है वो ये है कि हम अपने आप को समय दें। क्योंकि होता क्या है कि सत्संग में तो हम बहुत भाव से आते हैं लेकिन जैसे ही गेट के बाहर जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। यहां सब कुछ घट जाता है लेकिन जैसे ही हम गेट के बाहर होते हैं पुनः हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। यहां बैठे हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को पता है कि आप जितना भी धन एकत्रित कर लो अपने सर पर लेकर नहीं जाओगे। क्या कोई ऐसा है जो ये बात नहीं जानता? सबको ही जानता है। लेकिन जैसे ही गेट के बाहर जाता है फिर से उसे दूसरों के साथ, जैसे दूसरी दुनिया में जाता है उसे धन इकट्ठा करना है, चोरी करके, बेईमानी करके, किसी से छीन कर, भाई का हक मारकर, फिर भी उसे पता है कि उसके साथ नहीं जाएगा। तो कमी कहां हो रही है? इतने सारे संत जो है, जो जगाने का काम हम सबको कर रहे हैं फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं, उसमें कमी कहां हो रही है? कमी ये हो रही है कि हम सुनते तो हैं, गुनते नहीं हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आज का जो दिन है, मैंने कहा ना संकल्प का दिन है, तो संकल्प के दिन आज गुनने की जरूरत है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं इस बार दोबारा, आई थिंक दूसरी बार मैं यहाँ इस आश्रम पर आया। आप लोग सौभाग्यशाली क्यों हैं कि आप सबके बीच में रूल साहब जैसे एक संत हैं जो एक अलख जगा रहे हैं। इनका काम तो हो चुका, इन्हें तो जो पाना था वो पा लिया इन्होंने। मैंने देखा साहब के पास एक छोटी सी कटोरी जैसी थाली है, इतनी छोटी सी, सुबह एक रोटी, शायद शाम को एक रोटी। इतना तो कहीं से भी मिल जाएगा, आप समझिएगा इस बात को, इतना तो इन्हें कहीं से मिल जाएगा। मैंने और कुछ नहीं देखा, कोई फल खाते नहीं देखा या और भोजन करते मैंने नहीं देखा। त्याग देखिए, ये त्याग इनका अपने लिए नहीं, अपने तो जो पाना था पा लिए। आप लोग देखते ही होंगे एक छोटी सी कटोरी में 2 रोटियां, उन 2 रोटियों के लिए वो आश्रम नहीं बना रहे हैं, उन 2 रोटियों के लिए वो जन्मदिन भी नहीं मना रहे हैं, उन 2 रोटियों के लिए वो ये सारा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं तो सिर्फ सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं कि आप भी जाग जाओ, आप भी अपने आप को समझ लो
और उस यात्रा पर निकल पड़ो जहां आप सुखी होंगे। अच्छा, एक बात और, किसी भी संत से अगर आप मिलें तो संत कुछ भी छोड़ने की बात नहीं करता। संत कहता उसे समझ लो। संत आपको द्वंद्व नहीं सिखाता, संत आपको समझ सिखाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कहता इसे समझो, क्योंकि लड़ाई तो हम कर नहीं सकते ना। जैसे ही आप द्वंद्व करते हो, द्वंद्व में एक फ्रिक्शन होता है और वो बहुत देर तक नहीं चल सकता। वो कहता है इसे समझ लो। मन में अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध को समझना है। आज हम लोग ऐसे घूमने गए थे, बड़ी अच्छी चर्चा होनी शुरू हुई, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में हर पल को ऑब्जर्व करता हूं, हर पल को बहुत बहुत दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से देखने की कोशिश करता हूं। तो सुबह सुबह वॉक पे गए थे, एक भगत जी हमारे साथ थे, राजीव जी। तो ऐसे चर्चा होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा क्रोध, क्रोध क्यों आता है? हम सबको क्रोध आ ही जाता है। पति से झगड़ा करना हो तब भी आता है, पत्नी से भी झगड़ा करना हो तब भी आता है। तो अब देखिए, समझ की बात है। जब बात शुरू हुई तो यह हुआ कि क्रोध आने का कारण क्या है। क्रोध तो आता है, हमें उसके कारण तक जाना होगा। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जिनके साथ घूमने गया था उन्होंने ही ये बात कही कि क्रोध का कारण मोह भी तो है। क्यों मोह है? क्योंकि आप सोचो, आप गुस्सा किस पे होते हो? गुस्सा उस पे होते हो ना जो आपके आसपास हो, आपका भाई, आपका बंधु। अगर कोई गलती आपकी पत्नी करे तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपका बच्चा करे तो आपको गुस्सा आ जाता है। वही गलती दूसरे का बच्चा करे तो आपको गुस्सा नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता, मैक्सिमम नहीं आता। आपको अपने बच्चे पे ही गुस्सा क्यों आया? कोई घटना आपके परिवार में घटे तो आप उससे व्यथित हो जाते हैं, लेकिन वही घटना आपसे दूर कहीं दिल्ली में घटे तो आप व्यथित नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। क्या कारण है? उसका कारण मोह है। और मोह छोड़ने की चीज नहीं है, मोह समझने की चीज है। मोह छोड़ने का मतलब पत्नी को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, समाज को छोड़ देना नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का या आत्मज्ञान पाने का कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि आप सब कुछ छोड़ कर जाएं, बल्कि समझ वहीं विकसित कर लें जो संत कहते हैं, और आपका जीवन सुधर जाएगा। तो इसलिए कहीं छोड़ने की बात भी नहीं है, सिर्फ समझ लेने की बात है। और समझने के लिए आप सोचें, राजा जनक से ज्यादा धनवान कौन था? कहानी ही सही, राजा जनक को विदेह कहा जाता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक ऋषि हैं जिनको सुखदेव के पास शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है, जबकि वो गृहस्थ हैं, उनकी रानियां हैं, उनका राज्य है, हजारों सैनिक हैं, तमाम धन धान्य है, लेकिन फिर भी उनसे शिक्षा लेने के लिए एक मुनि कुमार को जाना पड़ता है। और मुनि कुमार जब जाता है तो कहते हैं जब वो जनक के समक्ष जाते हैं तो उसी समय जनक के पास एक सैनिक भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, पूरे के पूरे राजमहल में आग लग गई है। समझिएगा इस बात को। कहता है कि पूरे के पूरे राजमहल में आग लग गई है और आपको भागना चाहिए। जनक जी कहते नहीं नहीं, अभी तो हम इन मुनि कुमार के साथ चर्चा करें। ठीक है, जलने दो जो कुछ भी जल रहा है। जब वो कहते हैं जलने दो जो कुछ भी जल रहा है, तो जो मुनि कुमार हैं वो परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, अरे कैसा राजा है भाई, पूरे के पूरे घर में आग लगी है, राजमहल में आग लगी है, अभी किसी भी क्षण इस कमरे में भी आग लग जाएगी। और उससे ज्यादा चिंता उनको ये हो रही थी कि जिस कमरे में मैं रुका हूं वहां मैंने अपनी लंगोटी सुखाई हुई है, कहीं उसमें आग ना लग जाए। राजा का पूरा राज्य जल रहा है और एक सन्यासी को अपने लंगोटी की पड़ी है। आप समझें, जनक का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं या कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि पूरे के पूरे परिवार में रहते हुए
पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, घर परिवार की चीजों के साथ रहते हुए भी वो विदेह हैं, क्योंकि उनमें मोह नहीं है। सब कुछ का भोग करते हुए भी वो अभोगी हैं। संत ये सिखाता है। संत आपको क्या करता है? अपने जैसा बना देता है। कहते हैं कि एक पारस पत्थर होता है, मैंने देखा तो नहीं है, हमेशा कहानियों में सुना है, कैसे पारस पत्थर अगर लोहे के संपर्क में आए तो लोहे को सोना बना देता है। मतलब पारस पत्थर भी पारस पत्थर नहीं बनाता। लेकिन कहते हैं अगर आप किसी संत के संपर्क में, गुरु के संपर्क में आ जाते हैं तो आपको अपने जैसा बना देता है। कहा गया ना, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। और हम अपने जीवन का कुछ पल भी नहीं देना चाहते, कुछ पल भी नहीं देना चाहते। कब तक हमें लोग जगाते रहेंगे? अगर हम जगना नहीं चाहते तो कब तक जगाते रहेंगे? इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपने आप को जाने, पहचाने और जागें, और हर उस पल अपना विश्लेषण करते रहें। देखिए, कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, सुमिरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहारी, हीले डूले सुरत में कहें कबीर बिचारी। आप सब तो राजस्थान में हैं, राजस्थान के बहुत करीब हैं। हम लोगों ने तो काफी राजस्थान को फिल्मों में देखा है। कहते हैं पहले राजस्थान में जब स्त्रियां दूर दूर से पानी लाने जाती थी तो अपने सर पे कई मटके रखे रहती थी और अपने सहेलियों के साथ जाती थी। तो जब सहेलियों के साथ जाती थी, अब तो मुझे नहीं पता, तो जब वो वापस जल भर कर लाती तो मटके को हाथ से नहीं पकड़ती थी। मटका ऐसा उनका बैलेंस होता था कि मटका सर पे रहता था और चलती हुए हंसी ठिठोली करते हुए चली आती थी। वो मटके बेसिकली इस समाज के सूचक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को, अपने शरीर को इतना बैलेंस कर लिया था कि मटकों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह से हमें समाज में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, अपने आसपास के लोगों के साथ रहते हुए अपने आप को कुछ ऐसे ही स्थिर कर लेना है जैसे पनिहारिन कर लेती है। सब कुछ करते हुए भी वो कहां है? हिले डूले, चलती है, हिलती डुलती है, लेकिन उसकी सूरती कहां लगी है? घड़े पे लगी हुई है। और घड़ा इसलिए नहीं गिरता। तो हमें भी ये देखना है कि हमारे आस पास की जो भी परिस्थितियां हैं, दुख है, सुख है, जीवन के उहापोह हैं, झगड़े हैं, उन सब के बीच हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। और ये एक संत सिखाते हैं। इसीलिए संतों की महत्ता बढ़ जाती है। इसका ज्ञान गुरु देते हैं, इसलिए गुरु की महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है, आप अगर प्यासे हैं तो आपको जल तक पहुंचा देना। जल तो खुद ही पीना पड़ेगा ना, जल तो खुद पीना पड़ेगा और उसकी तैयारी भी खुद ही करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप समझें कि भारतीय संत परंपरा में करीब 200 से ज्यादा संत हुए। 200 से ज्यादा संतों में आप जब कबीर साहब की बात, जहां से एक तरह से संत परंपरा की शुरुआत है, या कबीर साहब संतों के सिरमौर माने जाते हैं, आध्यात्म के शिखर माने जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तो कबीर चौरा मठ में, काशी में रहता हूं और काशी ज्ञान के लिए जाना जाता है। मैंने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, शास्त्र भी पढ़े और कबीर साहब को तो खूब जिया। जितने शास्त्र हैं कबीर साहब के शब्द में उतर कर चले आते हैं और इतने सरल शब्दों में उतर कर चले आते हैं कि हर व्यक्ति को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। आप कहें तो आपको 2-4 उदाहरण भी मैं दे दूंगा।
पूरी की पूरी अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत का मतलब है जहां द्वैत का भाव ना हो, जहां आप और ईश्वर जैसी सत्ता एक साथ हो जाए, एक हो जाए, उस पर पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है। कबीर साहब उसे अपनी एक साखी में कह देते हैं। क्या कहते हैं? कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। वो कहते हैं कि जो कह रहा है वो भी वही है, जो सुन रहा है वो भी वही है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आपने मान लिया और एक हो गया, ये बात नहीं है। उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जहां आप उसके साथ एकाकार हो जाएं। और उसके लिए साधना की जरूरत है, समझ की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है। अगर वो आप नहीं करते तो फिर ठीक है, सत्संग में आएंगे, पूड़ी भंडारा खाएंगे, आराम से घर चले जाएंगे, सोएंगे, क्या करना है। हम लोग भी आएंगे, बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, चले जाएंगे। साधना तो स्वयं को पड़ेगा ना, क्योंकि आपको क्या बनना पड़ेगा? ग्रहणशील बनना पड़ेगा, स्वीकार करने वाला बनना पड़ेगा। बिना पात्रता के कभी ज्ञान नहीं मिलता, और जो पात्र होता है उसे ज्ञान अपने आप कहीं भी चलते मिल जाता है। तो हम सब इसकी तैयारी हमेशा करते रहें कि हम पात्र बने रहें। पात्रता आवश्यक है। तो इस संकल्प के साथ जीवन में बढ़ें कि हम अपने जीवन में जब जब ऐसे पल आते हैं तब तब हम विचार करेंगे। आज सुबह कुछ और बात हो रही थी, एक भगत जी हैं, सुभाष जी कहीं बैठे होंगे, बड़े कई सारे प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे। मैं चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रश्न बड़े आवश्यक हैं। मैं किसी तथ्य पर 2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आए, जैसे उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा प्रश्न था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, मतलब दिखता मीठा है लेकिन खाओ तो लगता खट्टा है या तीखा लगता है। या उनका एक प्रश्न और था कि क्या चालाक लोग भी जीत सकते हैं? मैं जब उनको सुन रहा था, प्रश्न चाहे जैसे, अब उनका प्रश्न था कि जो चालाक हैं क्या वो जीत सकते हैं? मैंने कहा चालाक जीत कर भी हार जाता है। चालाक जो होता है वो जीत कर भी हार जाता है। और मैंने उनको समझाया कि चालाक और चतुर में अंतर है। कैसे? चालाक वो होता है जो दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करता है, चतुर वो होता है जो अपना फायदा तो करता है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करता। समझिएगा इस बात को। तो अगर आप ऐसे ही सोचिए कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कमाने का एक रास्ता यह है कि चोरी कर लो, हो सकता है आसानी से, लेकिन जब आप चोरी करेंगे नुकसान करेंगे ना, चालाकी है। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप मेहनत करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, फिर पैसा कमाइए, ये चतुराई है। तो हमें जीवन में चतुर होना चाहिए, चालाक नहीं। दूसरी बात यह कि उनका एक दूसरा प्रश्न और था कि कुछ लोग बाहर से बड़े अच्छे दिखते हैं और अंदर से क्या होते हैं। देखिए, मुझे समझ ये बात आती है, खैर मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया उस मामले में, लेकिन मुझे समझ ये आती है बात कि हम कैसे हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम ज्यादातर बाहर देखते हैं, हम ज्यादातर दूसरे को देखना चाहते हैं कि दूसरा कैसा है। कबीर साहब ने तो कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। जो मन खोजा अपना मुझ, तो हम इस बात में ज्यादा फंसे हुए हैं। आध्यात्म की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी हम अपने पड़ोसी की बुराई करने में, अपने गुरुजी की बात करने में, गुरुजी उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको कम प्रेम करते हैं, उसको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं, उसको भोज घर में माता जी उसको ज्यादा, मतलब कहां हम फंसे हुए हैं। हम अगर इससे बाहर आ ही नहीं पाए तो कबीर साहब के उस आध्यात्म के मार्ग पर जहां कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई
मैं भी हो गई लाल। वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। हम आज दूसरे की प्रगति से जलना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रगति नहीं करना चाहते। कभी विचार करके देखिएगा, जिस दिन आप स्वयं की प्रगति पर काम करना शुरू कर देंगे, आप आध्यात्मिक होना शुरू हो जाएंगे। और जब जब आप दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तब तब आप नीचे गिरते जाते हैं। अच्छा साधक वो होता है जो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता, जो दूसरे से द्वेष नहीं करता। अच्छा साधक वो होता है जो स्वयं से प्रेम करता है। अच्छा साधक वो होता है जो स्वयं के प्रति सजग होता है। अच्छा साधक वो होता है जो अपने प्रति जिम्मेदार होता है। इसलिए अगर सच्चा साधक बनना है तो इन चीजों को अपने व्यक्तित्व में उतारना पड़ेगा, तब वो बात समझ आएगी जो कहन सुनन की नाही। कबीर साहब तो बीजक में इतने शब्द कह गए, एक एक से गुण। कई बार लोग आते हैं उलट बासियों का अर्थ पूछते हैं। अरे भाई, उलट बासी तो बात की बात है। उलट बासी को समझने और समझने का मतलब एक बात और समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं, समझ का मतलब दिमाग से नहीं समझना है। शब्द अगर आप समझ लिए तब भी फंस गए आप। अनुभव समझने हैं, अनुभव उतारना है। क्योंकि जब तक यहां तक बात चलती रहेगी ना, कबीर साहब ने कहा ना कि कबीर ये घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई। अब आप समझिए, ये जो घर है वो खाला का घर नहीं, आपकी मासी का घर नहीं है। जैसे मौसी के हम लोग जाते हैं ना, पूरी स्वतंत्रता होती है, मामा के घर जाए जितना कुछ खाना चाहे सब मिल जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं ये खाला का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। यहां इसे उतारना पड़ेगा, मतलब आपके अहंकार को यहां नष्ट करना पड़ेगा, यहां साधक बनना पड़ेगा। और साधक बनना सबके लिए आवश्यक है, वो गृहस्थ हो, संत हो या फिर आचार्य हो। अगर वो साधक नहीं बन सकता तो वो उस घर में नहीं उतर सकता, नहीं बैठ सकता। और शायद इसीलिए कबीर साहब ने बात कही। तो आज इस अवसर पर जब हम सब एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि ग्रहणशीलता बनाएं, अपने जीवन में उस स्थिरता को लाएं, साधक बने और साधक बनकर अपनी इस यात्रा को पूरी करें। फिर से मंच पर उपस्थित समस्त संतों को बंदगी, रोल साहब को बंदगी और आप सबको कोटि कोटि बंदगी। साहेब बंदगी साहेब। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, माला टूटी, माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी। हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, माला टूटी रे माला टूटी, माला टूटी
भजन से छूटी, सर से टली बला, सर से टली बला, सर से टली बला, सर से टली बला। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मटकी फूटी, मटकी फूटी। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी। पनिया भरन से छूटी, सर से टली बला, सर से टली बला, सर से टली बला, सर से टली बला। चलिए बस हो गया, धन्यवाद।